नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा इंटरनेशनल संगा फोरम 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का राजधानी दिल्ली में तिब्बत हिमायत अभियान। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कानून अर्थात मंत्री नोर्जिन डोल्मा का ब्रसल और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा। यूरोपीय संघ चीन संबंधों की रिपोर्ट में यूरोपीय संसद ने तिब्बत में आवासीय स्कूल को शीघ्र समाप्त करने की आह्वान की। यूनाइटेड किंगडम के संसद ने तिब्बत में बौद्धों के उत्पीड़न पर चर्चा की। तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा विश्व स्तर पर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने 20 दिसंबर 2023 को बोध गया बिहार स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दलाई लामा कार्यालय, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन तथा दक्षिण पूर्व एशिया कोऑर्डिनेटर ऑफिस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगा फोरम 2023 आधुनिक विश्व में बुद्ध की शिक्षाओं पर 3 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। परम पावन जी का बोध गया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आगमन पर आयोजन समिति के सदस्यों ने द्वार पर स्वागत की। इस सम्मेलन में 33 देशों जैसे थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ताइवान, जापान, कोरिया, रूस तथा मंगोलिया के 2000 से अधिक संघा सदस्यों ने भाग लिया था। सम्मेलन से पूर्व थेरावाद भिक्षु ने भगवान बुद्ध की प्रेम एवं दयालुता पर वचन को पाली तथा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के भिक्षु ने संस्कृत में मंगला सूत्र जाप की। इस अवसर पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक अभिजीत हल्देर ने कहा कि इस सम्मेलन के संदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धर्म की प्राथमिक ध्यान करुणा और ज्ञान विकसित करना है। बौद्ध धर्म विश्व की संस्कृति का हिस्सा है। यह हमें समृद्धि और करुणा के साथ शांति से रहना सिखाता है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आज हम सब इस पवित्र स्थान में एकजुट हुए हैं जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की है, और यथा भी हम एक पतित युग में रह रहे हैं, फिर भी जो धर्म बुद्ध शाक्यमुनि ने सिखाया है वह अभी भी उज्जवल है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने हमें सिखाया कि गलत मत करो, सदाचार विकसित करो। इसलिए हमें एक अच्छा दिल उत्पन्न करना होगा और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना होगा। हमें दुर्व्यवहार करने की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें लाभ देना चाहिए। ऐसे करने से हमें मानसिक शांति मिलेगी, जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी। परम पावन दलाई लामा जी का 15 दिसंबर 2023 को बोध गया आगमन पर तिब्बतियों तथा विश्व भर के श्रद्धालुओं ने सड़क के किनारे लंबे कतार के साथ हाथ में फूल, खताक तथा द्वीप लेते हुए हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। और उसके अगले दिन 16 दिसंबर की सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने महाबोधि मठ का तीर्थ यात्रा किया था। इसके अलावा बोध गया में अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू तथा उनके परिजनों ने परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद प्राप्त की।
और 21 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने परम पावन दलाई लामा जी का बौद्ध गया के नमग्यल मठ में मुलाकात कर एक खुशी के पल बिताया है। इस दौरान परम पावन जी ने मुख्यमंत्री नीतीश जी को तारा मूर्ति प्रस्तुत की। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोलमा त्सिरिंग तेंखांग के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सांसद गेशे लोब्सांग फेंदे, सांसद तेम्पा यारफेल तथा सांसद थुंडुप टशी ने भारत की राजधानी दिल्ली में 5 दिनों तक तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु हिमायत अभियान में भाग लिया था। इस अभियान में तिब्बती संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के सांसद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, दिल्ली विधायक, तिब्बत समर्थकों आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु गंभीर चर्चा की। इसके अतिरिक्त 14 दिसंबर को संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र से सांसद को होटल अशोक में एक रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस बैठक में लगभग 15 सांसद व राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के कई इलाके तिब्बत के साथ सीमा व जल से सीधा संबंध रखता है। इसी प्रकार 15 दिसंबर को प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली विधानसभा का दौरा कर विधानसभा के सत्र में शामिल हुआ तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधायकों के साथ मुलाकात की। इस सप्ताह सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कानून यानी मंत्री नोर्जिन डोलमा ने यूरोप के बेल्जियम तथा फ्रांस का 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की थी। कालुन नोर्जिन का बेल्जियम हवाई अड्डा पहुंचने पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन छोटुन तथा ब्रसेल तिब्बत समुदाय के प्रतिनिधियों ने हार्दिक स्वागत की। अपनी पहले दिन की कार्य में उन्होंने बेल्जियम संसद के विदेशी मामले की समिति के अध्यक्ष एल्स वेन हुफ तथा सरकारी अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। बेल्जियम दौरा के बाद फ्रांस पहुंचने पर कालुन नोर्जिन डोलमा के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत पर सर्वदलीय समूह के सदस्य सेनेटर जैकलिन ब्रिनोई, सेनेटर एनिक बिलोन, सेनेटर मैरी मेरिए, सेनेटर समांथा और सचिव थियरी मुनियर के साथ नाश्ता बैठक की और सचिव मुनियर ने उन्हें सेनेटर भवन का सैर करवाया। इसके अलावा तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने फ्रेंच के कई सरकारी अधिकारियों के साथ तिब्बत मुद्दे पर चर्चा की। यूरोपीय संघ चीन संबंधों पर नई रिपोर्ट में यूरोपीय संसद ने तिब्बत के अंदर चीन की आत्मसात नीतियों की कड़ी निंदा की है, जो तिब्बती लोगों के शोषित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और अंततः तिब्बती संस्कृति और पहचान को खत्म करना है। रिपोर्ट में तिब्बत के अंदर जबरन बोर्डिंग स्कूलों तथा प्राथमिक स्कूलों को शीघ्र बंद करने की आह्वान किया है। रिपोर्ट में ऑर्डर संख्या 19 यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की आदेश का भी निंदा किया था। यूरोपीय संसद ने चीन से धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से धार्मिक समूह के नेताओं और सदस्यों की निगरानी, उत्पीड़न, हिरासत में लेना या डराने धमकाने बंद करने की आग्रह किया है। इस रिपोर्ट का स्वागत करते हुए ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन केंखांग ने तिब्बतियों द्वारा
सामना कर रहे सबसे गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए यूरोपीय संसद को आभार प्रकट की। यूनाइटेड किंगडम के संसद में धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता पर सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष एवं मानवाधिकार के प्रवक्ता जिम शैनॉन ने संसदीय चर्चा के दौरान तिब्बत में बौद्धों पर उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। उनके इस पहल को सांसद फियोना ब्रूस, जैकब रीस, कैरी मैकैर्थी तथा कैथरीन वेस ने समर्थन दी थी। सांसद जिम शैनन ने तिब्बत के अंदर बिगड़ती स्थिति पर कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में तिब्बती बौद्धों के सभी धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करने की प्रयास कर रहे हैं। तिब्बत का विषय मेरे लिए बहुत ही विशेष महत्व है। ये सदन चुप नहीं रहेगा और हम सब तिब्बत में रह रहे शांत तिब्बती लोगों के लिए एक आवाज़ बनना होगा। इस अवसर पर अन्य सभी वक्ताओं ने भी तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर अपनी बात रखी। इस संसदीय कार्यवाही में लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी, बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष डेसमंड बिडुल्फ तथा फ्री तिब्बत के वकालत अधिकारी तेंजिन कुंगा ने भाग लिया था। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बती धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु अनेक राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था। इसमें विशेष रूप से ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन छोटिन ने यूरोप में यूनिफाइड वियतनामी बौद्ध संघ के सम्मेलन में भाग ली है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष आदरणीय थिक टेन थाइक तथा उप अध्यक्ष थिक नू डीन ने एक बयान जारी कर परम पावन 14वें दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी मामले में चीनी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। एक अन्य खबर में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु ऑस्ट्रेलिया स्थित चेक गणराज्य के राजदूत माननीय जाना टायर के साथ शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि कर्मा ने राजदूत जाना को वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति, मुख्य रूप से चीन द्वारा तिब्बती पहचान, धर्म एवं भाषा को विनाश करने की लगातार हमले पर जानकारी साझा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।